इन और प्री पोस्ट, है ना। लाइक Yes. ग्राफ में हम लोग DFS और BFS. PFS। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है पता है आपको? डेप्थ फर्स्ट सर्च आपका ब्रेथ सर्च। यहाँ से क्वेश्चन आता है DFS BFS अगर मैं इम्प्लीमेंट करूँगा, जैसे समझिए, अगर एक नोड है, दो नोड है, तीन नोड है, चार नोड है, अगर मैं इसको ट्रेवल कर रहा हूँ तो डेफिनेटली जो मैं ट्रेवल करूँगा तो मेरे को हिस्ट्री को मेंटेन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. यस सर। अगर मैं किसी नोड को विजिट किया तो उस डेटा को मेरे को रखना पड़ेगा ना। हाँ जी सर। ओके। तो हम्म, तो इसमें एक चीज़ और आप ध्यान में रखो, जब मैं डेटा को मेंटेन करने के लिए दूसरा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करूँगा कि नहीं करूँगा? अब रिलेट करिए। जरूर। करेंगे ना, डेफिनेटली करेंगे, है ना। तो इसीलिए अ, जो आपके BFS और DFS जो बनते हैं ना, ये आपके इन प्लेस नहीं होते हैं, क्या होंगे? हेलो हेलो हेलो। आउट। आउट प्लेस Out माना place. जाएगा, पॉइंट वन। पॉइंट टू, अगर मैं ट्रेवल करूँगा एक नोड से दूसरे नोड में और मुझे डेफिनेटली बैक ट्रैकिंग के भी रिक्वायर होगा, है ना, डेफिनेटली फॉरवर्ड मूविंग का भी रिक्वायर्ड होगा। तो जो डेटा स्ट्रक्चर मेंटेन करेंगे ना उसके लिए भी एडिटी। तो BFS के लिए और DFS के बारे में बात करें, सो तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च जो होता है आपके शॉर्टेस्ट पाथ को क्या करेगा, फाइंड करेगा। तो शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करेगा तो उसको डेटाबेस में मेंटेन करेगा और उस डेटाबेस का नाम क्या होगा? क्यू। ठीक है। DFS में जब डेटाबेस की एंट्री होगी और DFS में कौन से एलिमेंट सबसे स्मॉलेस्ट है, सबसे ग्रेटेस्ट है, तो उसको सबसे टॉप में लेके आएगा। ठीक है, सर्च सर्च एलिमेंट को। तो इसीलिए ये यूज़ क्या करेगा, ये स्टैक। ठीक Stack. है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, दिमाग में रख लीजिए, माइंड में, स्वाति दीपाली। DFS डेटा स्ट्रक्चर यूज स्टैक, BFS यूज क्यू। बाकी सब लोग ध्यान रखिएगा। देखो जो लोग न्यू है ना टॉपिक पे, उन लोगों को बोलना ज़रूरी है, बताना कि कौन कौन सा डेटा स्ट्रक्चर क्या क्या यूज़ करता है। तो BFS आपका यूज़ कर रहा है क्या? क्यू। DFS आपका यूज़ कर रहा है क्या? Stack. ओके, गुड। नाउ अब हम लोग आ जाते हैं DFS को कुछ मूव देख लेते हैं। नींद आएगा तो मेरे जाने से पहले मेरे को बता के जाइएगा ना, ठीक है। मैं इतना फॉर्म में हूँ। तो आप लोग को नींद आएगा तो बता देना। प्री ऑर्डर जो पढ़े, DFS जो होता है ना, अगर आप DFS निकालेंगे, DFS और आपका प्री ऑर्डर क्या होगा? सिमिलर हो सकता है। ठीक है, थोड़ा सा देखिएगा आप लोग, हो सकता है। ओके देवेन। और यस सर। DFS में हम लोग जाएंगे ना, यहाँ पर इम्पोर्टेंट मैं जो चीज़ें लिख रहा हूँ ना,
बैक ट्रैकिंग पॉसिबल है। बैक ट्रैकिंग होना चाहिए, बैक ट्रैकिंग पॉसिबल है, ठीक है। बैक ट्रैकिंग एंड अगर कोई आपका ग्राफ है और ग्राफ का कोई भी आप ट्रेवल करते करते जाते हो ना, तो डेफिनेटली एक लीफ नोड में आ जाते हो, है ना। तो ये जो लीफ नोड होता है ना, इसी को क्या बोलते हैं पता है? इन द टर्म्स ऑफ ग्राफ डेड एंड बोलते हैं, डेड एंड बोलते हैं। ओके, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग को पता है ना, जैसे कि हम लोग ट्री के ट्रेवल करते थे तो बैक ट्रैक करते थे, राइट ना। यस सर ना, राइट साइड को ट्रेवल करने के लिए ये आपका डेड एंड पॉइंट्स हो जाता है। ओके, और इसमें इम्पोर्टेंट नथिंग। अब डायरेक्ट एग्जांपल में आते हैं। मेरे पास एक बेहतरीन एग्जांपल है जिसके यूज़ करके आप बेहतरीन तरीके से समझिएगा। लाइक वी आर हैविंग अ नोड ए बी एच सी, नोड बनाता हूँ ई डी। ग्राफ को ग्राफ टाइप के दिखना चाहिए सर ना, लेकिन ये तो भाई साहब कुछ भी दिख रहा है। अभी मेरे पास है क्या, ग्राफ है। अब इस ग्राफ पे मेरे को क्या करना है, DFS। क्या, DFS। DFS का मतलब क्या, डेप्थ फर्स्ट सर्च। मीन्स अगर मैं किसी नोड को स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं उसके लेफ्ट साइड का डेप्थ तक जाऊंगा, फिर बैक ट्रैक करूंगा, फिर क्या करूंगा, राइट, फिर बैक ट्रैक, फिर राइट, फिर लाइक दैट, है ना। ठीक है, तो पहले तो एक ग्राफ समझ में आ रहा है कि कैसे कैसे जाएगा ये। गहराई में डूबते जाना है। गहराई में डूब जाइए, इतना डूबिए कि वापस आ जाओ। ठीक है ना। जब गहराई में डूबो ना, जब आपको ग्राफ समझ नहीं आता है, लिटरली देखो, अब मैं जितना इजी समझा रहा हूँ जरूरी नहीं है कि एग्जाम में इजी आए, लेकिन एग्जाम के क्वेश्चन के इजी समझने के लिए ना आप ग्राफ को थोड़ा सा रोटेट करके देखिए, पहले क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज। अब बोलोगे रोटेट कैसे, स्क्रीन को तो रोटेट नहीं करेंगे, थोड़ा सा आप खुद अपने मुंडी घुमा लो, ठीक है। ओके, तो ग्राफ इसको अगर आपको नहीं लगता इसको अगर मैं दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट कर, वैसे है तो इजी, लेकिन मैं आप लोग का टाइम वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर ऐसा बी बना दिया, देन मैं सी और एच कर दिया, देन मैं ई बना दिया, देन सी से डी बना दिया, देन ई से एफ बना दिया, देन जी बना दिया। तो अभी आपको नहीं लगता है कि लेवल को मेंटेन कर रहा है, मेंटेन कर रहा है। अब इसके बेसिस में आप DFS नहीं निकाल सकते हैं ना, इसके बेसिस पे आपको आई थिंक इजी हो जाएगा ये, ऐसा ना, बाकी सबको। लेकिन इसका स्टेप समझाता हूँ मैं अब आपको। हर हर नोड को विजिट करते समय एक आउट ऑफ प्लेस डेटा स्ट्रक्चर मेंटेन होता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, क्या बोलते हैं, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज हो रहा है यहाँ पर, क्यू स्टैक, क्या पक्का स्टैक हो रहा है ना, स्टैक। गुड। तो आपको हर मूवमेंट के लिए ना, ऐसे आपके बच्चों को किसी को पढ़ा रहे हो तब के लिए है, एग्जाम के लिए आपके नहीं पूछते हैं। इनिशियल में हर लोकेशन आपका क्या होता है, जीरो फील्ड होता है, ठीक है। अब किसी भी नोड को विजिट करते हो तो उस नोड के लिए पहला पॉइंट, जैसे कि ए विजिट है तो इसके लिए 1 पॉइंट हो जाएगा, क्या 1। इसीलिए तो हम लोग जैसे मैट्रिक्स एडिशनसी मैट्रिक्स बना रहे थे ना, ठीक है। तो एडिशनसी मैट्रिक्स और यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, स्टैक का यूज़, ये आपका एडिटी है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अलग से मैट्रिक्स बनाओगे, लेकिन इसके
ट्रेवल्स करने के जो स्टेप्स है, और ट्रेवल करे तो कौन कौन सा डेटा को ट्रेवल कर रहा है, लाइक मैं ए को ट्रेवल कर रहा हूँ तो उसको मैं 1 रिप्रेजेंट किया, फिर बी को ट्रेवल करूँगा तो फिर मैं इसको 1 रिप्रेजेंट करूँगा, फिर सी को, देन सी को 1 करूँगा, ऐसे लाइक। तो इसमें और इसका रिप्रेजेंटेशन दोनों में डिफरेंस है। इसके लिए आप एडजेसेंट सिमेट्रिक सेट लिस्ट कुछ भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ स्टैक यूज़ करना, सॉरी, ओके। तो हर स्टेप के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक डेटा सेट मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि स्टैक है। तो पहला विजिट किया तो मैं 1 आ गया, रिमेनिंग्स क्या होंगे आपके 0 0 होंगे, तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद मैं क्या रिप्रेजेंट करूंगा, बी। देन डेफिनेटली बी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, है ना, मैं लिखते जाता हूँ। इसके बाद मैं बी के पास आ गया, राइट ना। इसके बाद मैं कहाँ जाऊँगा, सी के पास जाऊँगा, है ना। इसके बाद मैं कहाँ जाऊँगा, डी डी। के पास। अब देखो, आपसे क्वेश्चन इस हद तक पूछ सकता है कि आफ्टर आप आफ्टर विजिटिंग द वर्टेक्स डी ई एक्स वाई जेड कुछ भी, बैक ट्रैकिंग की रिक्वायरमेंट कहाँ पर आ रही है। अब यहाँ पर आप कुछ समझेंगे ना, तो आफ्टर डी, डी के बाद मेरे को क्या रिक्वायर्ड हो रही है, बैक ट्रैकिंग की रिक्वायर्ड। यहाँ पर मैं बैक ट्रैक कर रहा हूँ, ठीक है, तो बैक ट्रैक हो गया यहाँ पर फ्रॉम डी। तो डेफिनेटली मैं मूव करूँगा इसमें, तो मेरे को नेक्स्ट कहाँ पर जाऊँगा, ई के पास जाऊँगा, है ना। ई के पास गया, ई के पास जाने के बाद यहाँ आ गया। अब जब समझिए प्रोसीजर को, आपको सारी चीज़ें या स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ई के बाद हर चीज़ रिकर्सिव होता है, रिकर्सिव कॉल्स होते हैं ना। स्टैक बात कर रहे हैं, देखो कोई भी डेटा स्ट्रक्चर में अगर स्टैक के बारे में बात किया और बैक ट्रैकिंग के बारे में बात किया, स्टैक ही बोला ना, तो आप समझ जाओ कि किसके बारे में बात कर रहे हो। आपके जो फंक्शनलिटीज है वो क्या है, रिकर्सिव है, ठीक है। मतलब स्टैक और रिकर्सिव दोनों का क्या होता है, जन्मों जन्मों का समझ, हाँ, नाता है, ठीक है, स्टैक और रिकर्सिव का, ओके। और रिकर्सिव बन रहे हैं तो आपके दिमाग में आना चाहिए भाई साहब, किससे रिश्ता रख रहे हैं, वो फंक्शन से, है ना। और सब डिटेल में रिलेटिव है दूसरे के। और डिटेल में जाओगे ना, तो इसका रिश्ता उस ऑपरेटिंग सिस्टम के सिस्टम कॉल से है, ठीक है, आ गया। अब अगर सिस्टम कॉल और बैक ट्रैकिंग है और रिकर्सिव है, ठीक है, तो डेफिनेटली आपका बैक ट्रैकिंग होएगा ही होएगा, ठीक है, ओके। नाउ आफ्टर ई मेरे को जाना कहाँ होगा, डेफिनेटली एफ एफ की के तरफ। पास। अब कोई ये नहीं बोल रहा सर अभी एज को कहाँ लेके आएंगे, बताओ एज को कब जाएंगे हम लोग। ये पूरा क्लियर हो जाएगा फिर। अब मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगा, यहाँ पर जाऊँगा, मैं 1 2 लिख देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, और 6। इसके बाद फिर रिक्वायरमेंट होगी इसकी, आफ्टर एफ, एफ के बाद मेरे को बैक ट्रैकिंग की रिक्वायरमेंट हो रही है। तभी तो जी तक पहुंचेंगे। तभी जी तक पहुँचेंगे हम लोग ना, ऐसे। ओके, नाउ तो यहाँ पर फिर से क्या हो जाएगा, बैक ट्रैक फ्रॉम एफ। अब मैं कहाँ पर पहुँचूंगा, देन जी जी के पास 7, देन अगेन मैं क्या करूँगा, ट्रैक फ्रॉम जी टू वेयर, टू कहाँ तक, सी तक। मतलब मैं ऐसा बोलूँ सी तक जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से बी तक जाएगा। तो इधर एक चीज़ और ध्यान देना कि
यहाँ पर एक्चुअली बैक ट्रैकिंग ना बी और एच के लिए हुआ है। कहाँ के लिए हुआ है? बी और एच तक के लिए हुआ है ना। यहाँ तक पहुँचा और यहाँ से यहाँ आ गया, ये बैक ट्रैकिंग एच तक हुआ है, राइट। तो ये आपका बन जाएगा क्या, 8 नंबर पे आ जाएगा। और इसके बाद कुछ और चाहिए क्या मेरे को? एक बार चेक करना पड़ेगा एक बार फिर कि है कि नहीं लगेगा। नहीं, एच के बाद मैं कहाँ जाऊँगा? जिस नोड से मैं स्टार्ट करूँगा ना सर, उस नोड तक मेरे को जाना ज़रूरी होता है, ठीक है। जिस नोड से मैं स्टार्ट, लेकिन मैं स्टार्टेड फ्रॉम द ए, सो वहाँ तक अगेन मेरे को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो एच से ना फिर से हमको क्या करना पड़ता है पता है? बैक ट्रैकिंग होना पड़ेगा, बैक ट्रैक करना पड़ेगा फ्रॉम एच बी टू ए की तरफ, ठीक है। तब जाके मैं यहाँ पहुँचूँगा। ये आपका सिर्फ देखो, जनरली इसका डीएफएस वीएफएस आप तुरंत निकाल लेते हो, है ना। अगर इसका मैं डीएफएस आपको बोलूँगा तब क्या निकाल के दे रहे हो? ABCDEFGH, है ना, ठीक है, जो कि प्री ऑर्डर में होता है, राइट। लेकिन उसके एक इंटरनल वर्किंग जो होगा आपका, मीन्स आपका स्टैक में कैसे फुलफिल होगा, बैक ट्रैकिंग किस लोकेशन पे होगा, राइट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? आगे चलो और चलेगा सर। और चला। एक एक और मेरे को बताने दो, एक और। कितने लोग अभी जिंदा हैं? जिंदा हो तो बोलो, हल्ला बोल। गहराई में डूब गए सब। एप्लीकेशन हम्म, कितने लोग, कितने लोग हैं अभी? हेलो 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 हेलो, हे हे भगवान, अपने हाथ खड़ा करो कोई तो। कपिल सर लेफ्ट, मैं हूँ। कविता मैम है, पवन सर भी हैं, क्या सबके सब? अनुपमा भी सर सो मैं गए? सोने जा रही हूँ। वेरी गुड। संगीता मैम, अनुपमा मैम, रंजना मैम, सब स्वा अच्छा, चलो मैं ओके ना एप्लीकेशन लिख सर, अब लेता हूँ, और भेज, आप भेज दूंगा, ठीक। टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग, कनेक्टेड कंपोनेंट, बस 2 इम्पोर्टेंट है, इस बाकी सब देख लें। चलो आज के लिए यहीं पर कहानी ख़त्म करते हैं।